थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ये एक ऐसा पेपर है जो आपको BCA में या BSc या फिर MCA में आपको पढ़ना है। और ये जो ऑटोमेटा आप पढ़ेंगे इसमें आप लैंग्वेजेस पहले सीखेंगे और उसके बाद ऑटोमेटा के बारे में आप जानेंगे। ये एक थोड़ा सा हट के है पेपर बाकी पेपर्स से। तो अगर आप इस पेपर्स को बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे में समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस पेपर को स्टेप शुरू से ही और इनिशियल स्टेज से ही इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आप जो है ये पेपर को आसानी से समझ लें। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस पेपर में इंटरप्ट कर जाते हैं और या तो फिर वो छोड़ते हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअल जो कंप्यूटर काम कैसे करता है वो चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा क्योंकि इसकी एक सीरीज़ में अब आज से शुरू कर रहा हूँ ताकि आप में से जो भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मैं बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में आप देखें। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। देखें, ऑटोमेटा जो होता है ये ऑटोमेशन होता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए ऑटोमेटा जो है ये ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीन, यानी वो सारी मशीन सारे डिवाइस जो ऑटोमेटिक चलती है या फिर सेल्फ कंट्रोल्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। और वही होता है आपका ऑटोमेटा। जैसे ATM है, कंप्यूटर है या फिर और दूसरी कोई भी मशीन या डिवाइस है जो ऑटोमेटिक मशीन होता है जिसका ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटा कहते हैं या फिर ऑटोमेशन कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसको और भी डेफिनेशन कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस किस फील्ड से है और इसकी क्या ब्रांचेस है, बाद में देखेंगे। पहले हम जान रहे हैं व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जो कि ऑटोमेशन है। और जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, बहुत सारे हमारे रियल लाइफ में है, डेली यूज़ में जो मशीन्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं, बस इनपुट देंगे फिर वो अपना जो है स्टेट को चेंज करते जाती है और फिर वो काम करती है, उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन या फिर ऑटोमेटा कहेंगे या ऑटोमेटिक मशीन कहेंगे। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कि वाई वी स्टडी, हम ऑटोमेटा क्यों पढ़ेंगे या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस को क्यों पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारे रीज़न। सबसे पहले तो ये आप कह सकते हैं कि अगर आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, डिवाइसेस काम कैसे करते हैं, सेल्फ मशीन्स जो एक्सपर्ट सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक मशीन्स काम कैसे करते हैं, उसके बारे हम जो है यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ रीज़न्स हमने यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि इट अलाउज टू थिंक सिस्टमेटिकली अबाउट व्हाट मशीन डू, ये एक काम कैसे करता है सिस्टम, किस हिसाब से काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा। इसके बारे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं काम कैसे करेगा। सबसे पहला ये हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में है कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस। इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी होगी। अब लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कंप्यूटर की कोई भी मशीन हो या कोई भी डिवाइस हो, वो लैंग्वेज पे बेस्ड होती है। किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उस सिस्टम को या उस डिवाइस को बनाया जाता है, यानी उस लैंग्वेज में जो कोडिंग की जाती है उस कोडिंग को उस मशीन में इम्बेड कर दिया जाता है और उसमें मर्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो जो है ऑटोमेटिक काम करना शुरू करती है। ठीक है, तो लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब होता है हम इसमें ऑटोमेटा के लिए हम लैंग्वेज को सीखेंगे, वो बात के लेक्चर में बताएंगे क्या होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे है डिज़ाइनिंग ऑफ थियोरेटिकल मॉडल्स फॉर मशीन्स, यानी एक्चुअल मशीन काम कैसे करेगा उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल मॉडल्स को हम डिज़ाइन करेंगे मशीन के लिए। अब ये थियोरेटिकल मॉडल्स क्या है, यानी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो होती हैं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल हम समझते हैं कि हम जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस को क्यों पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या ये जो है हम लोगों को ये अलाउ करता है ये पेपर कि हम सोचें, हम समझें, क्या समझें कि मशीन जो है सिस्टमेटिकली काम कैसे करेगा। आप रियल लाइफ की कोई भी मशीन, कोई डिवाइस को देखेंगे वो सिस्टमेटिक काम करता है। ठीक है, एक स्टेट में जाएगा, फिर दूसरा स्टेट में जाएगा, फिर वहाँ के बाद वहाँ जाएगा, आपको दिखेगा कि वो जो है स्टेट्स पे काम कर रही है। ठीक है, वो सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है और सब के पीछे जो है आपका लैंग्वेज है, उसके अंदर जो कोडिंग करके जो है डाल दी जाती है। चूँकि कंप्यूटर जो है हम लोगों के जो बोलचाल को तो नहीं समझता है, तो हम लोग हर मशीन के हिसाब से
उसकी जो है लिमिटेशन से लैंग्वेज में वो चीज़ बना के डाल दी जाती है। अब कैसे समझेंगे इसको, मान ले एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन जो सिर्फ है उस एटीएम पर्पस के लिए काम करता है, ना कि दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि एटीएम मशीन में हम लोगों ने ऐसा लैंग्वेज बना के, ऐसा सिस्टम बना के डाला जो एटीएम के ही इन्वायरमेंट पे काम करेगी, इससे बाहर नहीं आएगी। देखिए, इस पेपर को समझने का जो है हमें ज़्यादा समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप हायर क्वालिफिकेशन गेन करेंगे, आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कंप्यूटेशन को जानेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को जानेंगे कैसे काम करता है, तो फिर आपको ये पेपर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना होगा। ठीक है, ये पेपर बाकी पेपर से थोड़ा हट के है और इसमें जो है कुछ नई नई चीज़ें आएंगी, वो बात के लेक्चर में आएंगी। फ़िलहाल आप ये जानें शॉर्ट में कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता है क्या है। ये ऑटोमेशन है। ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, जिस सेल्फ कंट्रोल होते हैं, सिर्फ इनपुट दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेशन, और वही कहलाता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। दूसरा क्या हम क्यों पढ़ेंगे, इसकी वजह ये है कि हम इसमें सिस्टमेटिक वे में काम कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। प्लस हम देखेंगे इसमें इसको मशीन को या डिवाइस को बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस है उसको हम सीखेंगे। तीसरा क्या है, उस सिस्टम को डेवलप करने के पहले हम जो है थियोरेटिकल मॉडल्स को डिज़ाइन करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। जनरली कंप्यूटर जो है वो 3 स्टेप्स में काम करते हैं। हम लोग जैसे आप शुरू में स्टार्टिंग किए थे सेमेस्टर 1 में, आपको तो बताया गया होगा कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करते हैं। इनपुट दी जाती है, फिर प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। तो यही बेसिक पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ से फिर आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ये है कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यानी कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करती है। अब आप पहले आपने ये सीखा था कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करती है। अब आप क्या सीखेंगे, ये काम कैसे करती है। ठीक है, ये स्टेप्स में तो काम हो रहा है, लेकिन ये काम कैसे करती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। तब हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स को देखेंगे। ये काम जो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है या इनपुट जा रहा है, ये कैसे करती है। तो जो भी थ्योरेटिकल, अभी जो मैंने बताया था कि थ्योरेटिकल मॉडल्स जो मशीन का बनाया जाएगा उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन कहेंगे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या होता है, ये जो है डिफरेंट स्टेट्स को करके डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये स्टेट हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, ये वाला स्टेट, लेकिन 1-2 लेक्चर के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि स्टेट्स क्या होते हैं। जो भी मशीन को डिज़ाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, वो स्टेट्स पे काम करेगी। 1 स्टेट्स पे जाएगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ के बाद यहाँ जाएगी, उसके बाद क्या ये फिर वापस जाएगी। इस तरीके से उसको देखा जाएगा कि ये काम कैसे करती है। तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन या फिर थियोरेटिकल मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब पहले जो हम लोगों ने देखा था कि ये 3 स्टेप्स में काम करती है, अब देखना है ये काम कैसे करती हैं। तो जब थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस को हम पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेजेस को जानेंगे और वो काम, उसकी फंक्शंस को जानेंगे, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स को आप समझ सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए कुछ और देखते हैं आगे में। अब कुछ एग्जाम्पल के बाद इसकी जो है जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को देखते हैं। TCS यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस का डेफिनेशन है एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस का ही एक एरिया है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन। किस पे काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन पे काम करता है। अब एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है, ये है मैथमेटिकल मॉडल्स है। ठीक है, ये मैथमेटिकल मॉडल्स भी अभी आपको समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट वीडियो, थोड़ा हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन। यानी किस पे काम करती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन पे काम करती है दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग देम। तो ये डेफिनेशन थी किसकी, TCS की। अभी हमने आपको जो लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, और आपका पेपर है थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बोलते हैं या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस बोलते हैं या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलेंगे या कंप्यूटर थ्योरी बोलेंगे, सबका नाम अलग अलग है लेकिन सब सेम चीज़ें हैं। तो अब आपको समझ में आएगा TCS क्या है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या है, यानी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। वो सारी मशीन जो ऑटोमेटिक काम करेगी उसको हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस कहेंगे। अब इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे कि लैंग्वेजेस कौन सा इसमें यूज़ होगा और लैंग्वेजेस के सिंबल्स क्या होंगे। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ समझ में आने लगेगी आपको। इसलिए ये पेपर को आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।